हेलो बच्चों, आज हम नया चैप्टर पार्ट्स एंड होल्स स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पार्ट्स एंड होल्स में क्या है, कोई भी आपको डायग्राम दी गई होगी, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दी गई होंगी, उसमें आपको पार्ट्स और होल्स, फुल पार्ट कितना है और होल पार्ट कितना है वो हम जो है यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये हमारा नेशनल फ्लैग जिसे हम ट्राई कलर कहते हैं और हिंदी में तिरंगा कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या कहा गया है, ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर की होगी और विड्थ 6 सेंटीमीटर की होगी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो आप 8 सेंटीमीटर ड्रॉ करोगे और विड्थ 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में बनाना है, इस तरह से नहीं बनाना है, आप सिंपल जैसे रेक्टेंगल होती है वैसे बना सकते हैं। फिर आप ना उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे ये है। ठीक है, टॉप वाला सैफरन कलर, मिडल वाला व्हाइट, यदि पेज का कलर व्हाइट है तो व्हाइट ही चलेगा। आफ्टर दैट सबसे नीचे वाला ग्रीन, और यहां पर आपने बीच में अशोक चक्र जो है वो बनाना है, द 24 स्पोक्स। ठीक है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 1, आप सीधा ये ड्रॉ करोगे। ये ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन लिखोगे, ये आपने ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद क्वेश्चन लिखोगे, हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। कितना आपने इसका पार्ट कलर किया हुआ है। ये देखो, यदि हम इसको पूरा माने तो ये कितना पार्ट है, ये हमारा हो गया, पूरा हो गया है, 1 है ये, है ना। और इसके कितने पार्ट किए हैं, 1 2 3। तो ये क्या बनेगा, हमने कौन सा पार्ट लिया है, 1/3। 1/1 का एक पूरे का तीसरा हिस्सा, पूरे फ्लैग में से ओनली थर्ड पार्ट हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिखोगे 1/3। इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग एंड वाई। क्या जो ये फ्लैग का कलर है, क्या ये 1/3 से लेस है, यदि है तो क्यों है। तो ये देखो, यदि बात करें तो ये ऊपर वाला हिस्सा आ गया 1, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये तीनों पार्ट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक पार्ट पूरा फुल बना दे रहे हैं, फुल फ्लैग बना दे रहे हैं। तो क्या ये पूरा है व्हाइट वाला, क्या व्हाइट वाला 1/3 है या उससे कम है, ये इससे कम है। क्यों कम है, क्योंकि यहां देखो, ये क्या हमारा अशोक चक्र। अब अशोक चक्र में भी कुछ पार्ट घिरा हुआ है और जिसके कारण क्या है, यहां पे देखो ब्लू कलर हो गया है। ये ना सिर्फ व्हाइट कलर की बात की, सिर्फ कलर की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या हो गया है, देयर इज ब्लू कलर ऑन द व्हाइट कलर, तो सो इट बिकम लेस देन द 1/3। तो क्या लिखोगे, इट इज लेस देन 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज देयर इज अशोक चक्र ऑफ ब्लू कलर इज देयर। ठीक है, आपने फिर सेकंड क्वेश्चन ये लिखना है, इज व्हाइट कलर नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग वाई। तो आप लिख दोगे, व्हाइट कलर इज नाउ लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग बिकॉज देयर इज अशोक चक्र इज देयर इन द ब्लू कलर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लू कलर का है, तो ये इसके लिए एरिया हो गया कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने ये फ्लैग बनाना है, जितना आप ये सिंबल बना सकते हो बना लेना है। यदि थोड़ा बहुत एग्जैक्टली बन जाएगा तो ठीक है, नहीं बने तो आपने बनाने की से कोशिश करनी है। ये क्या है, फ्लैग ऑफ अफगानिस्तान। नाउ लुक एट द फ्लैग, हाउ मच इट इज ब्लैक। ये देखो, इसका 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, तो ये पूरे का कितना पार्ट है, 1/3। 1/3 का मतलब होता है 1, ये y का मतलब है जो नीचे डंडा जो लगा हुआ है ये वाला। ठीक है, जो आपकी लेफ्ट टू राइट की तरफ लाइन लगी हुई है, तो ये है 1/3 ऑफ, ये है 1/3 है ये। ठीक है, तो 1/3 पार्ट जो है इसका क्या है, ब्लैक है। द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज, क्या लिखोगे इसे भी आप, 1/3, क्योंकि ये भी 1/3 है। इज रेड पार्ट लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग वाई। क्या ये जो रेड पार्ट है ये 1/3 से लेस है, क्या ये 1/3 पार्ट से लेस है, बिल्कुल लेस है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, देयर इज सम
व्हाइट कलर, देयर इज आल्सो व्हाइट कलर ऑन इट। तो इसके ऊपर क्या है, व्हाइट कलर है, तो ऑब्वियस उसकी वजह से क्या हो गया, ये 1/3 से थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, तो आप इसके लिख दोगे यस इट इज लेस ड्यू टू व्हाइट कलर इज देयर ऑन द रेड पार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार आवर नेबर, जिसे हम इसका पूरा नाम बर्मा था, ये हमारा नेबर है। इज ब्लू कलर मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। अब 1/4 क्या होगा, ये हम करते हैं। अब देखो यदि इसको मैं, यदि इस बॉक्स को 4 इक्वल पार्ट में करूं, ठीक है, जस्ट वेट, नहीं जस्ट यदि इसको, इस वाली शेप को यदि 4 इक्वल पार्ट्स में किया जाए तो एक लाइन यहां पे आएगी सेंटर में, यहां से ड्रॉ होगी, और एक लाइन यहां से ड्रॉ होगी। ठीक है, तो आप एग्जैक्टली सेंटर मेजर कर लेना है। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर है तो 10 का हाफ होगा 5 सेंटीमीटर पे ये लाइन लगेगी। तो आपने फिर देखना है क्या ये देखो, जैसे ये वाली लाइन है, नहीं ये थोड़ा छोटा बड़ा हो गया, हाँ अप्रोक्सीमेट अब ये बराबर है। देखो ये क्या 1/4, ये क्या है पूरा, यदि हम यहां से लेकर ये पूरा ही इसको ले लें तो ये 1 हो गया, ये इसका 1 पार्ट, ये इसका 2nd पार्ट, ये इसका 3rd पार्ट और ये इसका 4th पार्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब ये 4 पार्ट में ये देखो, दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार, इज द ब्लू कलर ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस। आपको क्या लगता है ये 1/4 से ज्यादा है या कम है? देखिए क्या लग रहा है आपको, जो लग रहा है, मैं जो कह रहा हूं जो मेरे अकॉर्डिंग है इट इज लेस। ठीक है, आपने मेजर करना है पूरा, ये जो यहां तक मेजर करना है, फिर आपने सेंटर में लाइन लगानी है, फिर ये वाली इसकी ब्रेड्थ मेजर करनी है, फिर आपने यहां से लाइन लगानी है, फिर देखना है क्या ये जो इस तरह से लाइन लगा रखी है मैंने यहां पर, क्या ये इस पार्ट से निकलकर बाहर जा रहा है। यदि बाहर जा रहा है तो मोर हो जाएगा, या यहां भी नीचे भी आ रहा है तो भी मोर हो जाएगा, और यदि इसके अंदर अंदर ही रह गया तो ये हो जाएगा लेस। ठीक है, अब गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड, इज इट मोर देन हाफ, इज इट मोर देन 3/4। अब आपने खुद ये करना है, 3/4 का मतलब होता है 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है, तो ये हो गया पार्ट 1, ये आगे वाला पार्ट हो गया 2, और इसको ले लेते हैं पार्ट, यहां लेते हैं पार्ट 3, ये आगे वाला पार्ट लेते हैं 3, ये 3, और इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, अब इसमें देखो ये 1 2 3 4, ये 4 पार्ट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गेस हाउ मच ऑफ दिस फ्लैग इज रेड, इज इट मोर देन हाफ और इज इट मोर देन 3/4। तो देखो ये पार्ट 1 2 3 4, अब इसमें क्या है आपको ये करना है, क्या ये हाफ से ज्यादा है? हाफ का मतलब होता है क्या ये 2 पार्ट से ज्यादा है या 3/4 पार्ट से ज्यादा है। ठीक है, तो 3/4 लिखोगे, जो भी इसका, जैसे मान लो 3 यहां पे वैसे एग्जैक्टली नहीं लिख जाएगा, ये भी होता है 3/4। तो ये क्या 3/4 से ज्यादा है या फिर, बहुत छोटा हो गया ये, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। 3/4, ये 3/4 से ज्यादा है या 1/2 से ये ज्यादा है? तो आपको देखना है क्या कितना एरिया कवर करा। आपने पहले ऐसे ही लाइंस लगानी है, फिर आपने चेक करना है कि क्या, यदि मान लो ये फ्लैग इसी एरिया में रह रहा है, तो देखो 1 2 3, तो 4 पार्ट में से 3 पार्ट तो खाली रह गए, तो हमारा आंसर ये होगा
यदि मान लो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी कवर कर ले तो हमारे पास कितने पार्ट बच गए, 1 and 2, सिर्फ 2 पार्ट बचे। तो वो क्या होगा, पूरे में से हमें सिर्फ कितने बच गए पार्ट, ओनली 2। और यहां हमें कितने पार्ट मिल रहे हैं, 4 पार्ट में से 3 पार्ट्स हमारे फ्री रह रहे हैं। तो आपने चेक करना है और खुद ही करना है ये क्वेश्चन। तो ये आपने क्वेश्चंस, ये वाले जो क्वेश्चन है आपने पहले फ्लैग बनाना है, ये 1 और 2 क्वेश्चन लिखने हैं, फिर आपने ये वाला फ्लैग ड्रॉ करना है और इसके बेस 1 2 3 ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट वाला ये वाला जो फ्लैग है ये ड्रॉ करोगे और इसके बेस ये 2 क्वेश्चंस ये आप कर लोगे। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू बच्चों।